मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब को खुदावंद के कलाम में से पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और मज़ीद आगे बढ़कर उस पर हम बात करें, हम अपनी डेली बाइबल रीडिंग की रूटीन के मुताबिक पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद दुआ करेंगे और फिर आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। आज जो गीत है मेरे पास गाने के लिए बहुत खूबसूरत गीत है। दिल ले ले मेरा प्यारे यस्सु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। और इससे पहले मैं ये गीत गाना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। हम सब मिलकर खुदावंद की हुजूरी में गीत गाएंगे। हालेलुया। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तेरे रहम और फजल और प्यार ने तेरा घर मुझे दिखाया है। तेरे रहम और फजल और प्यार ने तेरा घर मुझे दिखाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। पढ़ा जब कलाम पाक मैंने, जो असली है शाहरा। पढ़ा जब कलाम पाक मैंने, जो असली है शाहरा। अब दी न जा तो जिंदगी का मुझको यकीन आया है। अब दी न जा तो जिंदगी का मुझको यकीन आया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। रूह पाक का हो जाए मस्कन, रूह पाक की बख्शिश से। रूह पाक का हो जाए मस्कन, रूह पाक की बख्शिश से। हर वक्त हर जगह
सिखाया है, हर वक्त हर जगह दो गवाही, रूह ने जैसे सिखाया है, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत गीत हमने गाया, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। और हकीकतन जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, मुसलसल हम इसको पढ़ते रहते हैं, खुदा की रफाकत में रहते हैं, तो इस बात को हम जो है वो जान जाते हैं कि खुदा ने जो इंसान को तख्लीक किया, खुदा ने जब इंसान को बनाया, तो खुदा ने ऐसे ही बेवजह बेफायदा इंसान को नहीं बनाया, बल्कि खुदावंद ने खास जो है इंसान को इसीलिए बनाया कि इंसान जो है वो खुदा के साथ एक खास किस्म की रफाकत में रह सके, उसके साथ एक खूबसूरत रिलेशनशिप में रह सके। और जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, अपना आप पहचान जाते हैं, खुदा की खुदाई को पहचान जाते हैं, तो तब ही हमारे दिल से ऐसी आवाज निकलती है, तब भी हमारा दिल जो है वो यही बात कहता है कि दिल ले ले मेरे प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए तूने इसे बनाया है। तो हम हकीकतन जो है हमारे लिए जरूरी है, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम जो खुदावंद को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और अपनी जिंदगियां उसे दे चुके हैं और अपना दिल हम उसके साथ जो है वो अटैच कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जिन्होंने अपने दिल में यीशु को जगह नहीं दी, जिन्होंने अपना दिल खुदावंद यीशु को नहीं दिया, खुदावंद का कलाम जो है उनसे भी यही चाहता है कि वो भी अपना दिल जो है वो खुदावंद को दें। आज अपने खुदावंद को कहें कि दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, क्योंकि इसको तूने बनाया है, ये हमारा अपना दिल नहीं है, ये हमें किसी और ने नहीं दिया, बल्कि ये खुदावंद की तरफ से मिला है और ख़ास खुदावंद के साथ एक अच्छी रफाकत में रहने के लिए मिला है। सो आए हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब को पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी और अब्राहम और सारा ज़हीफ और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावन भी ज़हीफ है। फिर खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं वाकया बेटा होगा? क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में महीन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई
कि मैं नहीं हंसी क्योंकि डरती थी, पर उसने कहा नहीं, तू जरूर हंसी थी। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा? और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हों उस मकाम को ना छोड़ेगा। ऐसा करना तुझसे बहीद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे बहीद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूं। शायद 50 रास्तबाज में 5 कम हो। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, शायद वहां 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मकान को लौटा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब हमने आज इसके 18वें बाब को पढ़ा है और इससे पहले कल की बाइबल रीडिंग में हमने पैदाइश की किताब के 17वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था, जिसको हमने 2 दिनों में जो है वो पढ़ा था और उस पर बात की थी। और उसमें खास हमारा जो टॉपिक था वो खतना अहद का निशान, के खुदा ने जो है वो खतने को अहद का निशान ठहराया था इब्राहिम के दौर में। लेकिन जब यीशु मसीह आया, जब फजल आया, यीशु मसीह के वसीला से मेरी और आपकी नजात आ गई, तो अब मसीही होते हुए, मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए, अब हमारी कौम में हमारे मर्द जो है वो खतना कराएं या ना कराएं, बल्कि हर मर्द, हर औरत, हर जवान पर यह फर्ज है कि जब वो यीशु को जान जाते हैं, जब वो अपनी नजात को जान जाते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो बपतिस्मा जरूर लें, क्योंकि बपतिस्मा को यीशु मसीह ने जो है वो तमाम मसीहों पर, जो मसीह में ऑलरेडी आ चुके उन पर भी फर्ज है, और जो गैर कौमों से मसीह में आएंगे, नजात को कबूल करेंगे, हमेशा की जिंदगी को कबूल करेंगे, बपतिस्मा को खुदावंद यीशु ने जो है वो उन पर भी फर्ज करार दिया है, उन पर भी फर्ज ठहराया है। और फिर हमने इस बात पर जिक्र किया था कि बाजों का जो है वो लोग बहस करते हैं, लोग कहते हैं जी हम शुरू से इस रस्म को मानते आ रहे हैं, हमने जी अपने ऊपर छिट्टे लिए हुए हैं और यही
ही बपतिस्मा हो गया। तो हमने खास स्पेसिफिक वर्ड पर गौर किया था कि बपतिस्मा का मतलब जो है वो डुबोए जाना है या गोता खाना है। तो बपतिस्मे का मतलब जो है वो छींटे मारना नहीं है। और अगर छींटे मारना ही जो बपतिस्मे का मतलब होता, या अगर छींटे मारना ही काफी होते, तो याद रखें यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि यीशु की जात में जो है वो किसी किस्म का कोई ऐब नहीं था, कोई गुनाह शामिल नहीं था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि हमारे लिए जो है वो रास्तबाजी को पूरा करना जो है वो जरूरी है। तो यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा करने के लिए जो है उस रस्म को जरूर अदा किया। जब यीशु बच्चा था, छोटा मासूम बच्चा था 8 दिन का, तो तब हमने देखा कि वो उसी रस्म के मुताबिक यीशु को जो है वो हैकल में लेकर जाते हैं और यीशु की जो है वो डेडिकेशन भी उसी दिन हैकल में की जाती है। तो मसीहत का जो असली बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो मसीहों की रवाज है, बाइबल मुकद्दस जिस रिवाज की हमें रस्म की इजाजत देती है वो यही है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके हैकल में उसको खुदा के घर में चर्च में लेकर जाया जाए और उसको खादिम जो है अपने हाथ में लेकर, जैसे यीशु को छोटे से बच्चे को जो है हाथ में लेकर जो है उस बुजुर्ग ने बरकत दी, ब्लेस किया, तो बच्चों के लिए ये ब्लेसिंग देना जो है वो जरूरी है। लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है, जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, समझदार हो जाता है, नजात के कलाम को जान जाता है, तब बच्चे के लिए जरूरी है कि वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने गोता खाकर पानी में बपतिस्मा लिया, तब हमारे लिए भी ये बात जरूरी हो जाती है कि हम भी यीशु की तरह, हमें नक्शे कदम पर अगर किसी के चलना है तो याद रखें यीशु ने अपने नक्शे कदम पर हमें चलने का जो है वो हुक्म दिया है। यीशु ने हम पर अगर फर्ज ठहराया है तो वो हमें यीशु के नक्शे कदम पर चलना है, ना कि हम कभी किसी डिनोमिनेशन के नक्शे कदम पर चलें, ना हम किसी और चीज के, क्योंकि जिंदा अबदी जिंदगी जो है अपने पास रखता है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु रखता है। और जो सब कुछ है, जो सब कुछ देता है, जो सब कुछ कर सकता है, और बाइबल मुकद्दस जब फरमाती है कि जिंदों और मुर्दों की उदालत भी उसी ने करनी है, तो जिसने हमारी उदालत करनी है, क्यों ना हम सिर्फ उसी के नक्शे कदम पर चलें, क्योंकि जिसके पास सारा इख्तियार है वही इस लायक है कि उसके नक्शे कदम पर चला जाए। और फिर हम देखते हैं कि वाहिद यीशु मसीह है जिसकी जात में जो है वो गुनाह शामिल नहीं। जैसे हमने कल भी जिक्र किया कि इब्राहिम को जो है वो खुदा ने हुक्म नहीं दिया था कि तू जा अपनी लांडी हाजरा के पास और उससे औलाद पैदा कर। यीशु खुदा ने जो है, खुदा जानता था कि इब्राहिम की जो है वो एक ही बीवी है और सारा है, और पहले उसका नाम सारी था, बाद में खुदा उसको जो है वो सारा का नाम दे देता है। लेकिन हमने इस बात को जाना था, हमने इस बात में जिक्र किया था कि पैदाइश की किताब के शुरू से लेकर मुकाशफा की किताब तक खुदा जो है वो किसी को भी 2 बीवियों की इजाजत नहीं देता, एक से ज्यादा बीवियों की ना इजाजत देता है और ना हुक्म देता है। लेकिन फिर अगर हम कहें कि याकूब को जो है खुदा ने 2 बीवियों के साथ तस्लीम क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, तो याकूब का चैप्टर जो है वो आगे फ्यूचर में चलकर बहुत जल्दी आने वाला है, तब हम तफसील से सीखेंगे। लेकिन एक शॉर्टली बात का मैंने डिस्कस किया था, कल भी इसका जिक्र किया था कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जमाने तक जो है वो अभी तक शरीयत नहीं आई थी, अभी तक खुदा ने ये सारे कानून जो है इनका ऐलान नहीं किया था, और इस दौर तक अभी तक जो है वो भाई अपनी बहनों के साथ शादी करते थे। और अगर हम देखें कि एक से ज्यादा बीवियां रखना गुनाह है, खुदा के नजदीक जिनाकारी है, तो जब शरीयत आने के बाद हम देखते हैं तो तब अपनी बहन के साथ शादी करना भी गुनाह है, ये भी खुदा के नजदीक जो है वो जिनाकारी है। तो जब शरीयत का दौर आता है तब खुदा इन सारी चीजों की जो है आगे बढ़कर वजाहत कर देता है कि क्या इंसान कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। लेकिन ये जब इब्राहिम, इसहाक और याकूब का दौर हम पढ़ते हैं तो यहाँ अब तक जो है वो शरीयत नाजिल नहीं हुई थी, कानून नाजिल नहीं हुए थे, और ये इंसान जो है ये अपनी सादगी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इन इंसानों में बहुत सारी कमियां भी थी, कमजोरियां भी थी, और गुनाह भी बढ़ जाते हैं। और गुनाह के बढ़ने के बायस हम देखते हैं कि पहले नूह का तूफान भी आता है, और अब सदूम और अमूरा का हाल जो है अब हम फ्यूचर में जाकर पढ़ने वाले हैं, जिसका जिक्र आज हमें मिला है, लेकिन इसकी तबाही के बारे में हम आगे फ्यूचर में जाकर पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में जब हम पैदाइश की किताब 19वें बाब को देखते हैं तो कल हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि खुदा ने जो है अपने बंदा इब्राहिम से कहा है, उसको क्लियर किया है कि तुझसे और तेरी बीवी सारी से जो है वो बच्चा पैदा होगा और उसका नाम जो है वो इसहाक रखना है। तो आज का चैप्टर जब हमने 18वां चैप्टर देखा तो यहाँ फिर से खुदा जो है वो इब्राहिम को नजर आता है, क्योंकि इसकी पहली आयत में यूं लिखा है, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में से उसे नजर आया
और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमा के दरवाजा पर बैठा था। तो अब हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो ममरे के बलूतों में जो है इब्राहिम को नजर आता है, और ये किस वक्त नजर आता है? जब गर्मी के वक्त इब्राहिम जो है वो खेमा के दरवाजा में बैठा होता है। और दूसरी आयत आगे बयान करती है, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खेमा के दरवाजे से उनको मिलने दौड़ा और जमीन तक झुका। तो अब ये जो 3 मर्द जिनका जिक्र आया है कि इब्राहिम को जो है वो नजर आते हैं, और खास वर्ड यूज हुआ है कि खुदावन जो है वो इब्राहिम को मिलने आया, लेकिन यहां हम 3 लोगों को देख रहे हैं। 3 लोगों का जिक्र है कि 3 मर्द जो है वो इब्राहिम को नजर आते हैं। तो इसके बारे में स्कॉलर्स जो है वो अपनी डिफरेंट किस्म की राय पेश करते हैं, लेकिन हकीकतन जो सबसे ज्यादा आसान बात समझने में काबिल कबूल है, 2 तो जो है वो फरिश्ते थे और एक जो है वो खुदावन यीशु मसीह खुद था। क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं यीशु मसीह ने खुद अपनी जमीनी खिदमत में कहा कि बाप को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यहां हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो खुदा से गुफ्तगू करता था। और सिर्फ इब्राहिम नहीं, उसके बाद हम आगे चलकर देखेंगे कि मूसा के साथ भी खुदा बातें करता था, और भी हम देखेंगे कि बहुत सारे नबियों। लेकिन पुराने अहदनामा में जिस पर खुदावन ने अपने आप को जाहिर किया, तो जब भी जाहिर हुआ, जब भी गुफ्तगू की, बातचीत की, ये यीशु मसीह जाहिर हुआ। यीशु मसीह जो है जिसने अभी तक मुजस्सम होकर इंसान का रूप नहीं लिया, मुजस्सम होकर इंसान का रूप लेने से पहले जो है वो यीशु पुराने वक्तों में हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में हमें जितने हवाले मिलते हैं कि खुदा इंसानों को नजर आता रहा, मुख्तलिफ किस्म के रूप लेकर बातें करता रहा। तो ये हस्ती जो है ये खुदावंद यीशु मसीह थी। और हकीकतन बाप जो है, बाप ने अभी तक अपने आप को जो है वो किसी को नहीं दिखाया, किसी ने बाप को नहीं देखा। पुराने अहदनामा में जितने लोग खुदा को देखते आए हैं वो यीशु मसीह को देखते आए हैं। और इस चैप्टर में जिसकी बात हो रही है वो एक तो यीशु मसीह और दूसरे 2 जो है वो खुदा के फरिश्ते थे जो यीशु के साथ इब्राहिम को नजर आते हैं, और ये हकीकतन आदमी के रूप में नजर आते हैं। और फिर तीसरी आयत में आगे लिखा है, और कहने लगा कि ए मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाए। तो अब हम देखते हैं पहले तो इब्राहिम जो है वो इनको देखकर झुका है, और फिर इब्राहिम जो है वो दरख्वास्त करता है, बड़ी संजीदगी से दरख्वास्त करता है और कहता है ए मेरे खुदावन। यहाँ इब्राहिम जो है वो दरख्वास्त रखता है खुदा के सामने कि अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाए। अब इब्राहिम जो है उनकी खिदमत करना चाहता है और इसीलिए दरख्वास्त करता है कि आप चले ना जाए, अगर आ गए हैं तो ठहरे मेरे पास। और आगे चौथी आयत को पढ़ें तो बात और क्लियर हो जाती है, और लिखा है बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। और अब देखें यहाँ इब्राहिम जो है उनसे और दरख्वास्त करता है कि थोड़ा सा पानी लाया जाए, आप अपने पांव धोएं। और ये एक खास तरीका है, जैसे हमने आखिरी फसह की इबादत वाले दिन इस बात का जिक्र किया था कि पिछले दौर की जो है ये रस्म थी कि आपके पास कोई मेहमान आते थे, आपके पास कोई गेस्ट आते थे उस वक्त लोगों के पास, तो वो उनके जो है आते ही पहले पांव धुलवाया करते थे, फिर बाकी मेहमान नवाजी का सिलसिला जो है वो आगे शुरू होता था। तो ये उसी रस्म के तहत जो है वो इब्राहिम दरख्वास्त करता है कि पहले जो है वो कुछ पानी लाया जाए जिससे आपके पांव जो है वो धोए जाएं। और आगे 5वीं आयत में लिखा है मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के हाथ जो है वो आए हैं। तो इब्राहिम जो है अब वहां खुदावन से जो है मेहमान नवाजी की इजाजत मांगता है, क्योंकि इब्राहिम जो है वो उसकी खिदमत करना चाहता है। और आगे लिखा है उन्होंने कहा जैसा तूने कहा वैसे ही कर। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो इब्राहिम को इजाजत देता है कि जो तू करना चाहता है हमारे साथ सलूक, उसको तू वैसा ही कर। खुदा उसको मना नहीं करता, कभी भी खुदा जो है हमें मना नहीं करता। अगर हमारा दिल करता है हम खुदावन के लिए ये भी करें वो भी करें, हम खुदावन को वक्त भी दें, खुदावन को हदिया भी दे, ये सारी चीजें खुदा जो है वो कभी भी हमें इन चीजों से रोकता नहीं है, मना नहीं करता, बल्कि खुदावन चाहता है कि हम, अगर वो हमसे मोहब्बत का इजहार करता है तो उसकी वापसी में खुदावन हमसे भी मोहब्बत का इजहार जो है वो हमेशा चाहता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि खुदावन हमसे जो है वो मजीद और कुर्बानियां नहीं चाहता। खुदा ये नहीं कहता कि बछड़े ज़बा करें, बैल ज़बा करें या चादरें चढ़ाएं और कोई तावीज बांधे तो फिर ही मैं सुनूंगा, बल्कि खुदावन ने उन सारी चीजों से जो है वो हमें आजाद कर दिया है।
और हकीकतन अब जो अब हम इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदावंद इसी को जो है हमारे होंठों के फल को जब हम उसकी शुक्रगुजारी के गीत गाते हैं तो इसी को खुदावंद जो है वो अपनी हुजूरी में कबूल करता है और इसके मुआफिक हमें बदला देता है। अलबत्ता खुदा ने नजात के लिए, शिफा के लिए, बरकतों के लिए मेरे और आपके लिए कोई रकम नहीं ठहराई। हम अपनी खुशी से जो कुछ मर्जी करना चाहे, हम अपने पैसों से चर्च भी बनवा सकते हैं, हम अपने पैसे गरीबों को भी बांट सकते हैं, हम खादिम को भी दे सकते हैं। हमें इन चीजों से खुदा रोकता नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और यहाँ इसीलिए खुदावंद जो है इब्राहिम को भी इजाजत देता है कि जो कुछ भी वो मेहमान नवाजी के लिए, खुदा के लिए करना चाहता है, वो अपनी खुशी से सब कुछ कर सकता है। और आगे बढ़कर जब छठी आयत देखते हैं तो छठी आयत में लिखा है, और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और फिर 7वीं आयत में लिखा है, और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी से उसे तैयार किया। तो अब हम देखते हैं कि इब्राहिम की एक्साइटमेंट की जो है वो कोई इंतहा नहीं, क्योंकि खास यहाँ पर वर्ड लिखा है, और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया, यानी कि भागकर, एक्साइटेड होकर, खुशी से वो अपनी बीवी सारा के पास जाता है और उसको एक्साइटेडली जो है वो कहता है कि 3 पैमाना जो है वो बारीक आटा ले और जल्दी से उसके लिए जो है वो फुलके बना ले। और हम देखते हैं कि इब्राहिम जितनी मेहमान नवाजी करता है, जितनी खिदमत करता है, उसका दिल जो है वो मुकम्मल तौर पर खुशी से भरा है और खुशी से वो जो है ये सारा काम करता है। और सिर्फ फुलके बनाने के लिए सारा को नहीं कहता, बल्कि इब्राहिम जो है वो लिखा है 7वीं आयत में कि गल्ला की तरफ दौड़ा। सारा को उसने फुलके बनाने के लिए कहा और साथ ही फिर अपने गल्ला की तरफ दौड़ा और वहां से एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया, यानी कि वहां से एक मोटा ताजा बछड़ा लेकर उसने एक जवान को दिया और उसको भी हुक्म दिया कि जल्दी जल्दी जो है इसको तैयार कर दे, अच्छी तरह बना दे। ताकि क्यों इब्राहिम ये सारा कुछ कर रहा है? क्योंकि वो खुदावन की जो है वो यहाँ पर खिदमत करना चाहता है। और फिर आगे 8वीं आयत में लिखा है, फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। तो अब हम देखते हैं कि इब्राहिम जब इन तीनों मर्दों से मिलता है और इब्राहिम जो है वो बड़ी खुशी से उनकी खिदमत करता है। जैसे आज के दौर में हम देख लें कि कोई खास मेहमान आता है तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा खाना जो है वो उसकी खिदमत में पेश किया जाए, अच्छी तरह उसको सर्व किया जाए, अपने प्यार का खुलकर इजहार किया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए। तो इसी तरह इब्राहिम जो है वो इन 3 मर्दों को, जिनमें हम देखते हैं कि 2 फरिश्ते हैं जो मर्दों का रूप लेकर आए हैं और एक खुदावंद यीशु मसीह खुद है, इब्राहिम जो है इनकी खूब मेहमान नवाजी करता है, इनकी खिदमत करता है। और फिर आगे हमने इसको पढ़ा कि इब्राहिम सिर्फ गोश्त और फुलके नहीं पेश करता, बल्कि मक्खन और दूध भी जो है वो भी उनको इसके साथ जो है वो पेश करता है। और पुराने अगर हम जमानों में बात करें तो दूध और मक्खन जो है ये खास मेहमानों को पेश किया जाता था उनकी मेहमान नवाजी के लिए। और आगे 9वीं आयत को पढ़े तो 9वीं आयत में लिखा है, फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तो हम देखते हैं कि खास जो खुदावंद का मकसद था उस वक्त इब्राहिम के पास आने के लिए, जिसके बारे में इब्राहिम जो है वो पहले जिक्र भी करता है, वो खास मकसद जो था वो फिर से उसी खुदावंद के वादे को, जो खुदावंद हम देखते हैं वादा इब्राहिम के साथ नस्ल को बढ़ाने का, इसहाक का जो वादा करता आ रहा है, उसी का आगे बयान करना था। और फिर आगे चलकर खुदावंद सिर्फ इसहाक के आने के बारे में बात नहीं करता, बल्कि फिर से इब्राहिम जो है खुदा जो है वो उसको सदूम और अमूरा के वाक़े के बारे में भी जो है उसकी भी आगे खुदावंद इब्राहिम से शेयरिंग करता है। और आगे 10वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। तो हमने कल का जब चैप्टर पढ़ा था पैदाइश की किताब, उसका 17वां बाब, तो हमने पढ़ा था कि जब खुदावंद इब्राहिम से कहता है कि तेरी बीवी सारा से तेरा बच्चा होगा, तो इब्राहिम जो है उसके आगे सरनुगु तो हो जाता है, लेकिन अपने दिल में हंसता है और कहता है कि मुझ बुढ़े से और मेरी बीवी जो कि उम्र रसीदा है, बुजुर्ग है, बुढ़िया है, उससे बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। तो अब जब सारा डेरे में जो है इस बात की आवाज सुनती है
तो हम देखते हैं कि आगे उसके बारे में लिखा है कि वो भी हंसेगी, वो भी इस बात से हैरान होगी, क्योंकि ये बात जो है वो इंसानी सोच के मुताबिक नामुमकिन है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक औरत जो है वो इस उम्र में हामला हो सके। लेकिन खुदावन जिसने वादा किया था, जो कि हम देखते हैं कि 12वें बाब से हमने शुरू किया है, खुदावन इस वादे के लिए जो है वो पूरा करने के लिए पहले इब्राहिम को उस जगह से उठाता है और उसको कहता है ये जगह छोड़ और दूसरी जगह चल जहां मैं तुझे रहने के लिए कहता हूं। और फिर खुदा बार बार इब्राहिम पर जाहिर होता है, बार बार उसे नजर आता है, यहां तक कि इब्राहिम का बेटा हाजरा से यानी कि सारा की लौंडी से इस्माइल पैदा हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद खुदा ने जिसने शुरू से इसहाक को इस दुनिया में लाने का वादा किया था, अब खुदावन जो है वो उस वादे को पूरा करने जा रहा है। और यहां लिखा है कि वो कहता है, उसने उससे कहा फिर मौसम बहार में मैं तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। तो अब खुदावंद उसको कहता है मैं फिर दोबारा जब तेरे पास आऊंगा तो तेरा बेटा होगा। और लिखा है उसके पीछे डेरे का दरवाजा था, सारा वहां सुनकर हंसी। तो सारा जो है वो डेरे से इसकी आवाज को सुनकर जो है वो हंसती है, हैरानगी के साथ हंसती है। और 11वीं आयत में लिखा है और इब्राहिम और सारा ज़हीफ और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तो औरतों की एक स्पेसिफिक जो है वो टाइम लिमिट होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम तक, अपनी कौन सी उम्र तक जो है वो औरत बच्चा पैदा कर सकती है और उसके बाद जो है वो औरत के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जैसे पिछले वक्तों में तो फिर भी टाइम लिमिट कुछ ज्यादा थी, लेकिन आज के दौर में जो है आज तकरीबन 45-50 साल की उम्र के बाद ज्यादातर औरतों का जो है ये सिलसिला खत्म हो जाता है कि वो दोबारा जो है वो औलाद को पैदा नहीं कर सकती। तो सारा का जो दौर था वो वही दौर चल रहा था कि अब मजीद उसमें जो सलाहियत थी बच्चे को पैदा करने की, वो उसके जिस्म में और सलाहियत मौजूद नहीं रही थी। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदावन जो है वो भांज का घर बसाता है। तो खुदा के पास कुदरत है, औरत को बच्चा जनने की बरकत जो है, सलाहियत जो है हकीकतन ये खुदा ने दी है। और वक्त उम्र का मियाद जो है ये भी खुदावंद ही की तरफ से मुकर्रर किया गया है। ये मेरा और आपका या डॉक्टरों की तरफ से टाइम मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि कौन सी औरत कौन सी उम्र तक बच्चे को पैदा कर सकती है ये सारा कुछ खुदा की तरफ से ठहराया गया है। लेकिन खुदा की कुदरत इतनी जोरावर है, खुदा इस किस्म की सुपर नेचुरल पावर अपने पास रखता है कि अगर किसी औरत का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है कि अब वो मजीद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, अब उसकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत जा चुकी है, तो फिर भी खुदावन के पास सुपर नेचुरल पावर है जिसके वसीला से वो सारा के लिए मुमकिन करता है कि वो अब भी स्टिल जो है वो बच्चा पैदा कर सकती है। तो ये हकीकतन ये जो है ये एक नामुमकिन मौजज़ा है जो हम देखते हैं इंसानी सोच समझ में नहीं आता। लेकिन खुदावन जो है ये यीशु मसीह के आने से पहले जो है ये हमें ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने टेस्टामेंट में हमें मिलता है कि खुदावन इस किस्म का खूबसूरत मुआवजा करता है। और नए अहदनामा में तो हम यीशु को देखते हैं जब यीशु मसीह जो है मुजस्सम होकर इंसान के रूप में पैदा होता है, मुकद्दसा मरियम के पेट से पैदा होता है। तो ये जो दौर है यहाँ भी बातें यीशु ही कर रहा है, लेकिन तब तक यीशु मसीह ने जो है वो मुजस्सम होकर बच्चे की सूरत में पैदा होकर इंसान की तरह ग्रो नहीं किया था। ये पहले का दौर था। लेकिन ये सारा काम जो यीशु कर रहा है, ये सारे जो वादे हैं उसके, ये सारे जो हम सिस्टम देखते हैं काम शुरू हुआ है, ये सारा काम इंसान को उधर तक ही पहुंचाने के लिए है कि नजात जो है यीशु मसीह जो है, खुदा का कलमा जो है वो मुजस्सम होकर औरत से जन्म लेगा और इंसान के लिए नजात का बंदोबस्त करेगा, इंसान को हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का बंदोबस्त करेगा। यीशु मसीह के आने का राह तैयार करने के लिए जो है, इसीलिए खुदावन ने जो है इब्राहिम को चुना और उसके वसीला से उसी की बीवी सारा के पेट में से जो है वो इसहाक को पैदा कराया, इसहाक का जन्म हुआ, ताकि मेरे और आपके, हमारी निजात दहिंदा के आने के लिए जो है वो खूबसूरत राह तैयार हो सके। क्योंकि खुदावन को राह तो, खुदावन के लिए रास्ते बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन खुदावन ने ये काम बहुत खूबसूरती से एक तरतीब के साथ किया। किस तरह से पहले खुदावन ने इब्राहिम को चुना और उससे कहा कि मैं तेरी नस्ल में से जो है वो आलम के बादशाहों को पैदा करूंगा, तेरी नस्ल से जो है वो नबी भरपा होंगे, तेरी नस्ल से जो है वो पैगंबर आएंगे और निजात दहिंदा जो है वो भी तेरी ही
नस्ल से आएगा, क्योंकि हम देखते हैं इब्राहिम से इसहाक पैदा होता है और इसहाक का ही आगे बेटा याकूब होता है, जिसको खुदावंद इसराइल का नाम देता है। और इसराइल का नाम सिर्फ याकूब तक नहीं बल्कि इसराइल की पूरी नस्ल हम देखते हैं कि वो हमेशा के लिए चलने वाली नस्ल है। और यीशु मसीह का आना जो है वो भी उसी नस्ल से, उसी कौम से होता है। और यही खुदा का प्लान था, उसी के सारे काम अंजाम देने को खुदा जो है वो सारी जो है भांज औरत जो है, जो कि अपनी सलाहियत खो चुकी है बच्चे को पैदा करने की, खुदा उसी से जो है वो बच्चा पैदा कर कर दिखाता है। यही खुदा का मौजज़ा है जो अब सारी सारा से होता है। और आगे न्यू टेस्टामेंट में बढ़कर तो खुदा के और बेशुमार जो हैं वो हकीकी तौर पर ना यकीन करने वाले मौजज़ात को देखते हैं। और खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत ओल्ड टेस्टामेंट में भी काम करती थी, न्यू टेस्टामेंट में भी काम करती है, और आज के दौर में, मेरे और आपके दौर में भी करती है। और हमेशा खुदा की ये जिंदा कुदरत जो है ये काम करती रहेगी। और इसी से जाहिर होता है कि खुदा जैसा आला जो है वो कोई नहीं, और ना उसके जैसा आला मुकाम कोई रखता है। और आगे बढ़कर लिखा है, आगे 12वीं आयत में लिखा है, तब सारा ने अपने दिल में हंसकर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावन भी ज़ईफ है। तो अब फिर से सारा जो है उसके दिल में दर्द तो है, उसको चुभन तो होती है, क्योंकि उसने भी अपनी शादीशुदा सारी जिंदगी में, जैसे इब्राहिम के बारे में हम कल देखा था कि इब्राहिम को ख्वाहिश थी, जब से शादी होती है एक मियाँ बीवी की, उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि कब उनकी औलाद जो है वो उनके हाथ में आए, कब उनकी नस्ल बढ़े। तो सारा की शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरा भी बच्चा हो, मैं भी माँ बनूं। तो अब जब खुदा कहता है कि सारा से बच्चा पैदा होगा, वो अपने दिल में हंसती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात का ख्याल भी करती है और कहती है कि इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है। क्या वाकई इतनी उम्र में, इस उम्र के हिस्सा में भी मुझे कोई खुशी मिल सकती है? ऐसी शादमानी जिसकी मैंने उम्र भर ख्वाहिश की, क्या अब उस ख्वाहिश को जो है वो कोई पूरा कर सकता है? तो ये बात जो है सारा हैरानी से कहती है। और फिर वो अपने ही बारे में बात नहीं बल्कि कहती है, मेरा खावन तो ज़ईफ है, वो बुजुर्ग है, वो बुढ़ा है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? और इंसानी सोच के लिए ये नामुमकिन काम था, नामुमकिन बात थी, लेकिन खुदा के लिए सारा कुछ मुमकिन था और खुदा ने उसको मुमकिन बनाकर दिखाया। और आगे बढ़कर जब हम 13वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, फिर खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हूं वाकया बेटा होगा? तो यहां हम देखते हैं कि खुदा तो जो है वो इब्राहिम से हम कलाम है, सारा जो है वो डेरे से आवाज सुनकर जो है उसमें से हंसती है या जानती है। तो खुदा जो है वो इब्राहिम को देखता है, लेकिन वो सारा के भी सोचो ख्यालों को जानता है। और ये खुदावन यीशु की सिफत है जो उसके मुजस्सम होके आने के बाद भी हमें नजर आती है, और उससे पहले जब जब वो लोगों पर जाहिर होता है तब भी नजर आती है। और ये हमेशा रहने वाली सिफत और ये कुदरत है। और आगे 14वीं आयत में लिखा है, क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? ये खुदावन जो है वो इब्राहिम से कहता है। और फिर लिखा है, मौसम बहार में महीन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तो यहाँ इब्राहिम को खुदा फिर से कहता है कि मैं फिर से तेरे पास आऊंगा तो सारा के बेटा होगा। और 15वीं आयत में लिखा है, तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी, पर उसने कहा, नहीं तू जरूर हंसी थी। तो यहां हम देखते हैं कि सारा जो है वो डर के मारे, खौफ के मारे जो है जो काम उसने किया उससे इनकार कर गई, लेकिन खुदावन ने उसको कहा कि नहीं तू हकीकतन जो है वो हंसी थी। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावन ने जो है यहाँ भी सारा पर किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं किया, यहाँ कोई ऐसी सजा नहीं सारा को सुनाई गई। आगे बढ़कर क्या क्या होता है वो हवाले के साथ ही हम देखेंगे, लेकिन यहाँ खुदावन जो है सारा के साथ बहुत तहम्मुल से बात करता है। और आगे 16वीं आयत में लिखा है, तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। तो अब जो है जब वो मर्द, हमने देखा कि इसहाक की पैदाइश के बारे में जब इब्राहिम को खुदावन ने बता दिया, तो अब वो मर्द जब खा पी चुके, अपनी खिदमत करा चुके, मेहमान नवाजी करने के बाद जो है वो उठते हैं वहां से और सदूम की तरफ जो है वो जाने का रुख करते हैं। और 17वीं आयत में लिखा है, और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? तो यहाँ खुदा जो है इब्राहिम को इस बात को बताने की ख्वाहिश रखता है
कि मैं क्यों उसे पोशीदा रखूं इब्राहिम से, और क्यों आगे खुदावंद कहता है इब्राहिम तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया उसे पूरा करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद फिर से इब्राहिम की अहमियत को जो है उसको बताता है, और एक अहमियत के तौर पर जो है खुदा ने इब्राहिम को एक खास अहमियत दी, एक खास जिम्मेदारी दी, और उसी को जो है सामने रखते हुए खुदावंद जो है इब्राहिम से सदूम के वाकये का जिक्र भी जो है आगे करना शुरू करता है, और उसको बताता है कि सदूम की जो है वो हलाकत का वक्त आ गया है, उसकी उदालत का टाइम आ गया है, क्योंकि 20वीं आयत में लिखा है फिर खुदावंद ने फरमाया चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसे ही किया या जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। तो अब खुदा जो है वो इब्राहिम के साथ सदूम और अमूरा के बारे में जिक्र करता है, बातचीत करता है कि उनका जुर्म जो है वो नहायत संगीन हो गया है, क्योंकि सदूम और अमूरा में जब खुदावंद ने उसको तबाह किया तो वहां गुनाह जो है वो कसरत से बढ़ गया था। बदकारी, जिनाकारी, हमेशा जब जब खुदा का कहर भड़का है तो सबसे ज्यादा जो गंदे किस्म का हम देखते हैं गुनाह होने वाला था वो जिनाकारी, बदकारी, हरामकारी का जो है वो कसरत से भर जाना, और ये बात खुदावंद को सख्त जो है वो नापसंद है। जैसे मर्द मर्दों के साथ मुबाशरत करते, औरत औरत के साथ, और फिर बगैर किसी रिलेशन के एक दूसरे के साथ जब कोई ऐसी मुबाशरत के रिलेशन में आता है तो खुदा को जो है इस काम से सख्त नफरत है। और उस वक्त जो है सदूम और अमूरा में इसी किस्म के काम, घिनौने काम जो है वो दिन रात होते थे, और खुदा इसीलिए जो है उस जगह को हलाक करने के लिए आता है, और खुदा उसका जिक्र अपने बंदा इब्राहिम से भी करता है, क्योंकि अब इब्राहिम को खुदावंद चुन चुका है और जो कौमों की नजात का वादा है वो पूरा होने को है। और इसीलिए खुदावंद जो है हम देखते हैं कि इब्राहिम को बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। बाकी नबी, बाकी जितने पैगंबर आएंगे वो सब अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इब्राहिम को क्यों सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है? क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को चुना। सबसे पहले खुदावंद ने इब्राहिम को चुना, और उसके वसीला से बाद में जो है वो बाकी कौमों को, बाकी कबीलों को चुना। और आज अगर हम इसराइल में देख ले, कौम यहूदी को देख लें, तो वो भी इब्राहिम को जानते हैं। मसीहों का जिक्र कर लें तो मसीहों के लिए भी जो है वो इब्राहिम की बहुत अहमियत है। और फिर बाकी अगर हम दूसरे मज़ाहिब में से इस्लामी मजहब की भी बात करें तो वो भी बाप इब्राहिम को जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। तो कौमों में, मज़ाहिब में, कबीलों में खुदा ने जो है वो इब्राहिम को ऊंचा मुकाम दिया है, आला मुकाम दिया है। और उस आला मुकाम की वजह यही थी कि खुदा ने इब्राहिम की नस्ल में से जो है वो यस्सु को लेकर आना था, मेरी और आपकी नजात को लेकर आना था, और उसी के वसीला से मुझे और आपको, हमें दूसरे मज़ाहिब से, दूसरी कौमों, दूसरे कबीलों से इकट्ठा करना था, ताकि हम मौत से निकलकर जो है वो जिंदगी में दाखिल किए जाएं। और इसीलिए खुदा ने इब्राहिम को जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत दी। और अब जब आगे हम देखते हैं, आगे बढ़कर खुदावंद जब इब्राहिम को खुलकर कहता है कि मैं जो है इस मुल्क को तबाह करना चाहता हूं, 22वीं आयत में पढ़ देती हूं, लिखा है सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हुजूर खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? तो अब दो मर्दों का जिक्र है, वो मर्द लिखा है। तो जो दो फरिश्ते थे वो मुड़े, उन्होंने सदूम की तरफ जो है वो अपना रुख किया, वो उस तरफ गए। लेकिन इब्राहिम जो है वो खुदावंद से, यानी कि यस्सु और दो फरिश्ते, हमने शुरू में पढ़ा था कि इब्राहिम के पास 3 मर्द आते हैं। तो यहाँ लिखा है फरिश्ते जो है हम देखते हैं यहाँ सदूम की तरफ मुड़ते हैं, और इब्राहिम जो है वो स्टिल खुदावंद के पास, यानी कि यस्सु के पास खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? तो अब यहाँ इब्राहिम जो है वो खुदावंद यस्सु से सवाल करता है कि तू नेक को बद के साथ, अगर सदूम अमूरा में जो है वो बहुत बदी है, गुनाह पाया जाता है, तो वहां नेक लोग भी तो होंगे, वहां अच्छे लोग भी तो होंगे, तो क्या तू अच्छे लोगों को जो है वो बदों के साथ ही मार देगा, उनको भी हलाक कर देगा? तो खुदा जो है वो इब्राहिम को आगे कहता है कि नहीं। तो फिर हम आगे गिनती देखते हैं, शुरू होती है। पहले इब्राहिम जो है वो 50 लोगों की बात करता है,
फिर 45 की बात होती है, फिर 30 की बात होती है, फिर 20 की, फिर बात 10 पे आती है। तो हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो खुदावन से लगातार इल्तमास करता रहता है कि अगर सिर्फ इतने ही लोग होंगे तो फिर भी तो उस मुल्क को बचाया रखेगा, फिर तो उस पर रहम करके रखेगा। तो खुदा उसको कहता है कि हाँ, मैं अपने मुकद्दस लोगों के लिए जो है उस मुल्क पर अभी भी रहम करूंगा। अगर 10 लोग भी मिलेंगे तो मैं फिर भी उन पर रहम करूंगा, फिर भी उनको बचा लूंगा और उन पर अपना कहर नाजिल नहीं करूंगा। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि थोड़े लोग भी अगर किसी मुल्क में हो जहां गुनाह कसरत से काम करता है तो खुदा अपने लोगों की खातिर जो है वो बाकी लोगों को बख्शता भी है। और खुदा का खास जो मकसद है वो यही होता है कि रास्तबाज जो है वो रास्तबाजी की मनादी करे। जैसे नूह को हम देखते हैं कि नूह ने जब तूफान के लिए कश्ती बनाई तो उसने लोगों को बताया, लोगों को कहा कि अपने गुनाहों से तौबा कर लें, बाज आ जाए, मना हो जाए, वरना खुदा जो है वो तूफान से दुनिया को हलाक कर देगा। तो अगर कोई नूह की बात सुन लेता उस वक्त और अपने गुनाहों से बाज आ जाता तो हकीकी तौर पर वो बचाया जा सकता था। तो आज के दौर में भी हम बात कर सकते हैं, सिर्फ सदूम अमूरा के दौर की बात नहीं है कि खुदा जो है वो इब्राहिम को कहता है कि 10 लोग भी मुझे रास्तबाज मिलेंगे तो मैं उस मुल्क को, उस इलाके को जो है वो छोड़ दूंगा, तबाह नहीं करूंगा। आज दुनिया भर में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो खुदावंद अपने रास्तबाज लोगों की वजह से जो है वो रहम करता है और आफतों को आने से रोकता है, मुसीबतों को आने से रोकता है। और क्योंकि हम ये अपनी डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में, और खुदा ने हमें इजाजत नहीं दी कि हम किसी पर क्रिटिसाइज करें या किसी पर लान तान करें या किसी को नीचा दिखाएं, तो हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन हम खुदावंद का ये जरूर शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद अपने खास मुकद्दसीन लोगों की वजह से जो है इस दुनिया को संभालता है। बहुत सारे ममालिक में जो है जब तबाही का दौर आता है, लोग यीशु के नाम से जब दुआएं करते हैं तो वो मुश्किलात जो है हल हो जाती हैं। जैसे मैं पिछले साल जानती हूँ ऑस्ट्रेलिया का वाकया है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा जंगलों में आग लग गई थी और वो आग जो है वो फैलती जा रही थी, हलाकतें हो रही थी, मौत हो रही थी और लोग बहुत परेशान थे। और खुले मैदान में हमने देखा कि लोग जो है वो यीशु के नाम से दुआएं कर रहे थे, तड़प रहे थे, यीशु से जो है वो रहम मांग रहे थे कि तू बारिश को बरसा, ताकि फायर ब्रिगेड जो है वो कम पड़ गए थे और कोई सेफ्टी की टीम जो है वो आग को मजीद बुझाने में जो है वो नाकाम हो गई थी। तब लोगों ने जो है वो खुदावंद यीशु को पुकारना शुरू किया कि तू आसमान पर से बारिश को बरसा ताकि यहाँ रहम नाजिल हो, तबाही खत्म हो सके। तो हम देखते हैं, हमने ये रियल वाकया है कि जब लोग यीशु के नाम से दुआएं कर रहे थे, खुदावंद से रहम मांग रहे थे, तो आसमान पर से बारिश बरसना शुरू हो गई और वो सारी आग, वो सारी तबाही जिसको जो है वो फायर ब्रिगेड जो है कम नहीं कर पा रहे थे, बुझा नहीं पा रहे थे, खुदावंद ने एक ही वक्त में जो है उसका खात्मा कर दिया, अपने रहम को जो है वो नाजिल कर दिया। तो आज भी खुदावंद अपने रास्तबाज लोगों की दुआओं को सुनता है और उनके दुआओं के वसीला से, उनके अच्छे कामों के वसीला से, उनकी मनादी के वसीला से खुदा जो है आज भी दूसरी कौमों और दूसरे कबीलों पर भी जो है वो रहम करता है, दूसरे ममालिक पर भी रहम करता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसका सूरज जो है वो नेकों पर भी चमकता है और बदों पर भी चमकता है, उसका मी जो है वो नेकों पर भी बरसता है और बदों पर भी बरसता है। लेकिन याद रखें, हमेशा खुदा अपने रास्तबाज लोगों का जो है वो जरूर लिहाज लेता है। कहीं भी रहम करने के लिए या कहीं भी उसका गजब नाजिल होने की जब बात होती है तो खुदावंद हमेशा अपने रास्तबाज लोगों का लिहाज करता है और अपने रास्तबाजों की खातिर जो है वो दूसरे लोगों को भी बचा लेता है। और खुदा जानता है कि जब तक जिस जगह पर रास्तबाज लोग आबाद हैं, जब तक जिस जगह पर बदगजीता लोग आबाद हैं, तब तक वो उस रास्तबाजी को फैलाने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आज मेरे और आपके, हमारे पास अगर नजात का कलाम है तो मेरे और आप पर लाजिम है कि हमने इस नजात के कलाम को दूसरों के साथ बांटना है। हमने सिर्फ अपने आप को हमेशा की आग से नहीं बचाना, बल्कि खुदावन ने हमें जिम्मेदारी दी है। यीशु ने खास कहा कि जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु ने नहीं कहा कि जाओ सिर्फ यहूदियों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स से बपतिस्मा दो। यहाँ हमें फिर से पुराना और नया अहद यीशु के इस हुक्म पर जो है वो याद आ जाता है। जैसे खुदा ने इब्राहिम से कहा कि हर कोई जो है वो खतना कराए, ना खतना कराए तो कौम में से काट दिया जाए। तो यीशु का हुक्म जो है वो सेम यहाँ पर हमें ऐसा ही मिलता है। यीशु ने कहा जाओ और सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, जो ईमान लाए
वो बाप और बेटे और रूह कुद्स से उसको जो है वो बपतिस्मा दो। और फिर यीशु कहता है जो ईमान लाए वो नजात पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। लेकिन साथ यीशु कहता है जो ईमान ना लाए उसको गालियां ना दो, उसको मारपीट ना करो, उसको कत्ल ना कर दो, बल्कि यीशु खुद ही कहता है जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो मुजरिम ठहराया जाएगा उसकी अदालत मैंने और आपने नहीं करनी, बल्कि सफेद तख्त के सामने। हमने देखा बाइबल मुकद्दस में जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ रहे थे, जब नया आसमान और नई जमीन आने वाली होगी तो नए आसमान और नई जमीन के आने से पहले जो है उन सारे लोगों की खुदावंद अदालत करेगा। सफेद तख्त के सामने उनकी अदालत की जाएगी जो यीशु को मानने से, यीशु को पहचानने से, यीशु को अपनी जिंदगी देने से इनकार करते हैं। तो इन सारे लोगों की जो यीशु से इनकार करते हैं, जो उसके नाम की हकारत करते हैं, जो उसके कलाम को बदला हुआ कहते हैं या झूठा कहते हैं, उन सब की अदालत यीशु ने खुद करनी है। मुझे और आपको, हमें खुदावन यीशु ने फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी। हमें कोई हुक्म नहीं दिया कि जाकर फसाद फैलाओ, नफरतें फैलाओ और तफरीके डालो या गाली गलौज करो। खुदावन हमें कभी भी इजाजत नहीं देता। वो पाक है, उसने हमें अपना खून बहाकर पाक किया है और वो चाहता है कि हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। और यही सारी पाकीज़गी मेरे और आपके तक पहुंचाने के लिए हम देखते हैं कि खुदा ने बाप इब्राहिम को चुना। उसके वसीला से उसकी हम देखते हैं कि भांज बीवी, वो औरत जो कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी गवा चुकी थी, खत्म हो चुकी थी उसकी सलाहियत, खुदावन ने उससे इसहाक को पैदा किया ताकि मेरे और आपके, हमारे यीशु के आने का जो है वो तरतीब से इंतजाम हो सके। उसकी नस्ल जब आगे बढ़े तो फिर हमारा नजात दहिंदा दुनिया में आ सके। और जब हम अपने नजात दहिंदा को जाने तो हम अपना दिल उसको दे सके। जैसे हमने शुरू में गीत गाया और कहा कि दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। तो हकीकतन खुदावन यीशु का ये सारा काम, नजात का काम, पुराना अहद, नया अहद, ये दोनों काम मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए हुए थे। तो हम मुख्तलिफ स्कॉलर्स की बातों को डिस्कस कर ले या सादगी से कलाम को पढ़ ले, फायदा तब भी हमें होता है जब हम उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके जिसको देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिसको मुझ तक और आप तक पहुंचाने के लिए खुदा ने इब्राहिम को चुना। खुदा ने इब्राहिम को सिर्फ नाम की इज्जत नहीं बल्कि मुझे और आपको चुनने के लिए चुना। ऐसे ही नहीं, खुदा ने सिर्फ इब्राहिम को इज्जत ही नहीं देनी थी बल्कि खुदा ने उसको इज्जत दी, उसको आला मुकाम दिया। तो उसके पीछे वजह थी और वजह बनीनो इंसान की नजात थी। बनीनो इंसान को दूसरी मौत यानी कि आग और गंधक की झील से बचाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना था। तो आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा, इस पर अगर हम मुख्तलिफ स्कॉलर्स के ख्यालात को डिस्कस करते तो फिर तो हमारी बहस जो है वो बहुत लंबी और हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता था। लेकिन मैंने कोशिश की कि हम सादगी से इस चैप्टर को जो है वो पढ़कर खत्म कर सके, क्योंकि मुख्तलिफ ख्यालात में उलझना जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं, बल्कि बेहतर है खुदावंद के कलाम को सादगी से पढ़कर नजात के पैगाम को जानना, नजात के कलाम को अमल में लाना, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि ये जो कुछ हुआ ये मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए हुआ, हमारी गुनाहों से खलासी कराने के लिए हुआ, हमें गुनाहों से नजात देने के लिए ये सारे वाकयात हम देखते हैं हुए। तो यकीनन मैं और आप जब हम यीशु को जान चुके हैं, अगर तो हमने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी है, अपना दिल दे दिया है, तो हम नहायत ही खुशकिस्मत लोग हैं, हम मुबारक लोग हैं। बाइबल मुकद्दस हमें रास्तबाज कहती है, पाक कहती है, बरगजीदा शाही काहिनों का फिरका हमें बताती है अगर हम ऑलरेडी यीशु मसीह में आ चुके हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक यीशु को नहीं जाना, अभी तक नहीं पहचाना, या जान लिया, पहचान लिया, लेकिन जिस इज्जत के वो लायक है अभी तक अगर उसे वो इज्जत नहीं दी, तो आज आपके पास मौका है। खुदावंद यीशु आपको बुलाता है, आपको नाम लेकर आपको जो है वो बुलाता है और कहता है कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और याद रखे, यीशु के अलावा जो है ऐसी बात किसी ने नहीं कही। जो काम यीशु ने करके दिखा दिए वो काम और किसी ने नहीं, किसी नबी ने नहीं, किसी पैगंबर ने नहीं, किसी बादशाह, किसी रसूल ने नहीं करके दिखाए। जो काम यीशु ने किए वो कोई कर ही नहीं सकता। जो बातें यीशु ने कह दी वो बातें कहने की जुर्रत भी कोई कर ही नहीं सकता। तो हकीकतन जो कुछ यीशु है वो कोई और हो नहीं सकता।
जो इख्तियार यीशु के पास है वो इख्तियार और किसी के पास नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो मौत और कब्र पर फातेह है उससे बड़ी फतह भी और किसी के पास नहीं। तो अगर अभी तक आपने यीशु को अपनी जिंदगी नहीं दी तो उसके कफारे की कदर करें। एक बार फिर से कहती हूं, वो बाजू खोलकर, वो अपनी बाहें खोलकर आपको बुलाता है और कहता है कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती, दुनिया आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। दुनिया आपको ये तो कह सकती है कि अपनी जान बर्बाद कर दे मेरी खातिर और दूसरों को जो है वो मेरी तरफ ले आ, लेकिन यीशु आपको ये नहीं कहता। यीशु ने खुद अपना फिदिया दिया है ताकि आपकी जान को हलाकत से बचा सके। यीशु के फिदिये का मकसद आपको हलाकत में डालना नहीं, बल्कि उस हलाकत को अपने ऊपर लेकर आपको अब्दी हलाकत से बचाना था। सो अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, आपके पास वक्त है, अपने गुनाहों का इकरार करें, यीशु को अपना दिल दें, तौबा करें, बपतिस्मा लें और उसके साथ अपनी नई जिंदगी जो कि अब्दी जिंदगी है उसको गुजारना शुरू कर दें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कलाम को पढ़कर इसे बरकत हासिल कर सके। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले खुदावन, अपनी हजूरी में बढ़ा। तो अपने लोगों के घरानों को बरकत दे, इनके रोटी पानी कारोबार में हर चीज में बरकत को अंडेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों तकलीफों परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके, तेरी हजूरी में आगे बढ़ सकें। खुदावंद तेरा कलाम बताता है तू भांज का घर बसाता है, उसको बच्चों वाली बनाकर शाद करता है। तो खुदावंद जितने लोग यहाँ बाप आसमानी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिनकी शादी को कुछ साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक उनके बच्चा पैदा नहीं हुआ, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तुझसे इल्तिजा करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद तू रहम कर। जैसे तूने सारा पर रहम किया और उसको औलाद दी, तो अपने लोगों पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाले होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इसी तरह खुदावंद जो लोग बेरोजगार हैं उन पर रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि उनको कभी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। कोरोना वायरस की वजह से जो लोग बीमार हैं खुदावंद उन पर भी रहम कर, उनको शिफा दे, ताकि वो शिफा याब होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियों को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और आप में से जितने लोग द वे ऑफ हेवन को अपने हदिया जात भेजना चाहते हैं, आज आपके सामने जो है वो पाकिस्तान का नंबर जैज़ कैश के लिए या इजी पैसा के लिए आप सबके सामने नंबर नीचे लिखा हुआ है पट्टी पर, आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं। और जो लोग इंडिया से हमें अपने हदिया जात भेजना चाहते हैं उनके लिए भी नेम और नंबर जो है वो गूगल का लिखा है, आप उस नंबर पर जो है अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।